नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिलने पर नेहरू पर भड़के जयशंकर। नेहरू ने जताया भरोसा, चीन ने की गद्दारी और आज देख लीजिए जीडीपी का हाल। जयशंकर ने क्यों कहा नेहरू के फॉरेन पॉलिसी में चीन फर्स्ट और इंडिया सेकंड था। पीओके को लेकर नेहरू की गलती पर जयशंकर ने किया तीखा प्रहार। नेहरू बोले, ये एक बेकार आइलैंड है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, और इस तरह से भारत का अभिन्न अंग श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया। इसे लेकर विदेश मंत्री ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पंडित नेहरू पर हमला बोलते हुए 3 बड़े आरोप लगाए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पश्चिमी देशों ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर किया था तो पंडित नेहरू ने इसे चीन को गिफ्ट कर दिया। इसी कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए। जयशंकर ने कहा कि जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि कभी भारत और चीन एक लेवल पर हुआ करते थे। एक तरफ भारत में जहां डेमोक्रेसी थी तो वहीं दूसरी तरफ चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। शायद इसी कारण पश्चिमी देशों ने भारत को सबसे पहले यूएनएससी का सीट ऑफर किया। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे, जैसे आज के डेट में भारत रूस पर आंख बंद करके भरोसा करता है और यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर संकट के समय में भी पश्चिमी देशों के दबाव को झेलते हुए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे मदद भी पहुंचा रहा है। ठीक उसी प्रकार कभी भारत चीन पर भरोसा किया करता था, यहां तक कि भारत ने यूएनएससी में अपना परमानेंट सीट भी चीन को ऑफर कर दिया। लेकिन चीन ने अचानक भारत की पीठ में खंजर मार दिया। इसके बाद दुनिया नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाने लगी। इसी बात को विदेश मंत्री जयशंकर साहब दोहरा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि भारत रूस से लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर के तेल और हथियार खरीद रहा है। भारत रूस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर रहा है, लेकिन कल अगर रूस और चीन मिलकर भारत पर हमला कर देते हैं तो इसमें पीएम मोदी की गलती होगी या फिर नेहरू की? इस सवाल पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर जी ने बताया कि उस वक्त नेहरू ने कहा था कि भारत इस सीट के काबिल है, लेकिन पहले चीन को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि आज हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड की पॉलिसी रखते थे। दोस्तों, अगर पंडित नेहरू की जगह पीएम मोदी प्रधानमंत्री होते तो क्या वो यूएनएससी की सीट चीन को ऑफर करते या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में चीन भारत का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। जयशंकर जी ने आगे बताया कि साल 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने चीन को लेकर नेहरू को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन के इरादे उसकी बातों से मेल नहीं खाते और भारत को सावधान रहना चाहिए, लेकिन नेहरू ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। जयशंकर के मुताबिक नेहरू ने कहा था कि कोई भी देश हिमालय की तरफ से भारत पर कभी हमला नहीं कर सकता, यह नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। उसने न केवल भारत पर हमला किया बल्कि तिब्बत और अक्साई चीन भी कब्जा कर लिए, और अब वो अरुणाचल का नाम बदल रहा है और गलवान घाटी में घुसपैठ करता है। पंडित नेहरू के द्वारा गिफ्ट किए गए वीटो पावर का इस्तेमाल करके आज चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन में बचाता है और भारत में कत्लेआम मचा चुका है। विदेश मंत्री ने यूएन में पहली बार पीओके का मुद्दा उठाए जाने पर कहा, सरदार पटेल पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में भी यूएन जाने के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये मुद्दा यूएन में उठाया गया। इसके बाद हम पर दबाव डालकर वहां सैन्य अभ्यास करने पर रोक लगा दी गई। जयशंकर ने कहा, केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उनमें से कई हमें विरासत में मिली हैं। इनमें से कुछ समस्याओं को सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ पर अभी और समय लगेगा। भारत ने पहली बार 1 जनवरी 1948 को यूएन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहे हैं। ये कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान से यहां से जाने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन वहां भी पश्चिमी देशों ने भारत को फंसा दिया और आज पीओके पाकिस्तान के पास चला गया है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो न केवल पीओके भारत में होता, बल्कि वो चीन को भी उसकी औकात में रखते और फिर चीन कभी भारत पर हमला नहीं कर पाता। विशेषज्ञों के अनुसार अगर सरदार पटेल निजाम से हैदराबाद छीनकर भारत में शामिल कर सकते थे, तो फिर जिन्ना की कुटाई करके पीओके भी वापस ले सकते थे।
इतना ही नहीं, विदेश मंत्री जी ने नेहरू पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने लापरवाही से भारत का अहम हिस्सा श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चा थीयू को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए। जयशंकर ने कहा कि 1961 में नेहरू ने लिखा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि नेहरू का रवैया ऐसा था कि जितना जल्दी कच्चा थीयू को श्रीलंका को दे दिया जाए उतना बेहतर होगा। यही नजरिया इंदिरा गांधी का भी था। जयशंकर जी ने आगे कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक आज उठा है। यह मसला संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है। इस पर बहस भी हुई है। जयशंकर ने कहा था कि कांग्रेस और डीएमके ऐसा दिखा रही हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये अभी अभी का मसला है, जबकि उन्होंने ही इसे अंजाम दिया था। जनता को यह जानने का अधिकार है कि 1974 में कच्चा थीयू को कैसे दे दिया गया। कुल मिलाकर अपने बयानों में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जमकर खिंचाई की। हालांकि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही डिसीजन लेता है। वैसे तो पंडित नेहरू एक शानदार प्रधानमंत्री थे, वो एक दूरदर्शी लीडर भी थे, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने चीन को पहचानने में देरी कर दी। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू भारतीय इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और वो गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले थे। शायद इसी कारण उन्होंने कई बड़े फैसले त्याग और अहिंसा को ध्यान में रखते हुए लिए होंगे। हालांकि उनमें से कुछ फैसले आज गलत साबित हो रहे हैं। इसके बाद उस जमाने में यूनाइटेड नेशन नया नया बनाया गया था और इसकी अहमियत शायद उतनी नहीं रही होगी जितनी आज हो चुकी है। या फिर यह भी हो सकता है कि उस वक्त पंडित नेहरू वीटो पावर की ताकत नहीं समझ पाए। अगर वो हमारे चैनल जी चिल्स का वीडियो रेगुलर देखते तो उन्हें वीटो पावर की अहमियत और ताकत जरूर समझ आ गई होती। मेरे अनुसार कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। भारत का हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी परिस्थिति के अनुसार देश को मजबूत बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो फिर उसे क्रिटिसाइज करना सही होगा या नहीं, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।